आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कनेक्ट एफएम कनाडा। मैं हूं जैस्मिन सिंह और आज हम बात करेंगे सेलिब्रिटी स्टार किड्स के बारे में। स्टार किड्स हु आर इन द न्यूज़ एंड जिनके लिए पापराजीज इनके पीछे भागते हैं पिक्चर्स के लिए, या लेट्स जस्ट से दे वांट टू सी कि स्टार किड्स क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आज अपने कलीग फरीदुन शरियार के साथ बात करते हैं स्टार किड्स के बारे में, उनका फ्यूचर एंड हाउ आर दे कोपिंग अप विद द प्रेशर्स ऑफ नेपोटिज्म। फरीदुन कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मौसम ठीक ठाक? बेहतरीन। चलिए फरीदुन, स्टार किड्स के बारे में बात कर रहे हैं आज हम। सो चाहे वो इस टाइम पे सुहाना खान है या आर्यन खान है या अरव कुमार है या नाव्या है या सारा अली खान, इब्राहिम खान, बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कुछ ने एंट्री ले लिए और कुछ अब फिल्मों में आने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर इन लोगों के ऊपर होता है टू लिव अप टू दैट नेम। वो आपको क्या लगता है? देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे आपने नाम लिए, उसके अलावा जैसे शनाया कपूर, आई थिंक शनाया कपूर इज गोइंग टू मेक अ डेब्यू। अगस्त्य नंदा जो बच्चन साहब के आई थिंक ग्रैंडसन हैं। उसके अलावा पश्मीना रोशन है, ऋतिक रोशन की कजिन है। सो मोस्ट ऑफ देम, अगर आप नोटिस करें, दे हैव नॉट मेड देयर डेब्यूज बट दे हैव बिकम स्टार्स इन देयर ओन राइट। बिकॉज देखिए क्या होता है, सोशल मीडिया जो होता है वो एकदम बिल्कुल रूथलेस स्पेस है। अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है तो देयर हैज टू बी समथिंग इन यू. That is why they will follow you, and all of them, I think, they are having substantial following. Yeah. Like say for example Suhana, for example, and Aryan, for example. Aryan, yeah. Khushi is making her debut as well with the Archies. So in सब का जो भी following है वो एक organic है, and there is a certain interest around them. देखिए क्या है, जो paparazzi होते हैं, जो photographers होते हैं, they will not take your picture if they know that they cannot sell it. Absolutely. So उसमें ये है कि उनको पता है कि that there is some interest in these people. That is why they are going to be star value already. और जैसे अब बात करें certain star kids, I'm sorry to interrupt, लेकिन ये है कि that उनमें interest नहीं है। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा because थोड़ा सा, लेकिन ये है कि they have not really had any impact and उनका नाम उस तरीके से नहीं होता है। बिल्कुल। So जिनका अगर है तो कुछ ना कुछ तो बात उनमें है। डेफिनेटली। जैसे आपने बात की कि इंटरेस्ट रहता है। अब अब्राम है, कितने छोटे हैं अभी, पर उनका अपना खुद की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि आप बाहर उसको देखो तो वो ऐसे लगता है सच अ वेल टर्न्ड आउट किड, द वे ही वेव्स एट इट। एंड देन अक्षय कुमार की बेटी है नितारा। अब वो जो है उनको दूर रखते हैं फ्रॉम द ग्लैमर, फ्रॉम द लाइमलाइट, फॉर ऑल द राइट रीजंस दैट द पेरेंट्स ऑल्सो नो। अब आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने प्रेस में हाथ जोड़ के ये विनती की थी कि प्लीज़ उनकी बेटी की पिक्चर जो है ना वो ना लगाई जाए। And I think Virat and Anushka also did the same thing. Pressure बहुत होता है. Most of the parents, I think, would want to shield them away from the limelight because for reasons, of course, known कि इनका जो childhood है ये normal रहे. लेकिन जैसे आप बात कर रहे हो कि paparazzis will find star value in them. अब उनके पीछे जाएंगे and मुझे फरीदुन कई बार ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ जो होती है, they are growing up kids right now. वो इतना ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है, उनको धीरे धीरे मैनरिज्म्स वैसे से आ जाते हैं। अजय देवगन्स डॉटर नायसा, राइट, उसको कितना ज़्यादा स्क्रूटनाइज किया जाता है कि वो कहाँ पार्टी से आ रही है, किसके साथ उठ रही है, किसके साथ बैठ रही है। आई थिंक दैट बिकम्स अ लिटिल टू व्हाट डू यू से चैलेंजिंग और हैवी फॉर देम। नो, सी इट इज़ चैलेंजिंग। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनका आर्यन का देखें, फॉर एग्जाम्पल आर्यन का जो भी पिछले कुछ टाइम में जिस तरीके से सारा उनका स्क्रूटनी हुई और जो ड्रग्स के केस में जिस तरीके से ही वाज अरेस्टेड एंड ही वाज इन जेल फॉर सम टाइम एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक मे बी सर्टन सेक्शन ऑफ मीडिया दे वर वेरी टफ ऑन हिम। राइट। बिकॉज क्या होता है कि आज के टाइम पे वो एक सर्टन नैरेटिव होता है, उसको फिर वो बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। एंड स्पेशली जो न्यूज़ मीडिया इंडिया में है, टेलीविजन न्यूज़ मीडिया है, तो वो मतलब आज के टाइम पे वो एक क्रेडिबिलिटी बहुत मेजरली उनका एक लॉस हो चुका है। और उसमें वो एक दे हैव बिकम लाइक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स। वो म्यूजिक लगाते हैं और जिस तरीके की क्लिपिंग्स लगाते हैं, उसमें ना कोई सर होता है ना पैर होता है, सिर्फ एक तरीके का एक लाउड सा कुछ एक डिस्कशन होता है जिसका कोई वो नहीं होता है, कोई बेसिस नहीं है। सो इट इम्पैक्टेड द बॉय अ लॉट। मतलब मैं रिसेंट टाइम्स में देख रहा हूँ कि उनके जो सर्टेन जैसे वो अपीयरेंसेस, उनके पब्लिक अपीयरेंसेस हो रहे हैं, ही डजंट इवन स्माइल व्हेन द paparazzi they are trying to. But then he's become more I won't say conscious, but he's become, I think tough times have made him realize कि वो handle कर सकते हैं. Now I see him,
he has this straight on from the event. He knows he doesn't look left, right, and center. He's straight, heads out, sits in his car, and just leaves. Or there's a little smile that he'll give. I think he just toughened him also in a way. He doesn't smile. बहुत हल्का सा. अभी मैं recently एक कोई वीडियो था जिसमें किसी कहीं पर ये किसी I think प्रीमियर में गए थे एक अनुराग कश्यप की जो फिल्म आई थी. तो उसमें he just walked past the paparazzi and someone from the like the paps, one of them said that आर्यन भाई आप पिक्चर भी नहीं करते हैं, आप मतलब आप इतना रूड क्यों हैं. but somehow they don't realize कि that एक impressionable young mind को किस तरीके से उसको हार्म पहुंचाया गया. and for no fault of his, because ये है कि that he was given a clean chit finally. लेकिन एक general perception यही बना हुआ है कि यार he is into drugs and all that sort of thing. वो शायद मेरे ख्याल से हमेशा के लिए उसके लिए रहेगा, उसके साथ में रहेगा. बिल्कुल. And now he's directing a film. Oh yeah, he's writing a film. Yeah, he has written a film. Either it's a film or it's a web show. He's done that. Because Bilal जो राइटर हैं रेड चिलीज के साथ में एसोसिएटेड हैं, तो उनके लगता है कि शायद मे बी वो वेब शो. तो शाहरुख इज सपोर्टिव, रेड चिलीज प्रोड्यूस कर रहे हैं. जी. एंड इन फैक्ट इंस्टाग्राम पे जब उन्होंने अनाउंस भी किया था, he had shared a script that page of that. तो शाहरुख ने उस पे रिप्लाई भी किया कि दैट कि यार इन द सेंस उसने कहा कि दैट वी विल लुक फॉरवर्ड टू योर सेट विजिट्स, यू आर द प्रोड्यूसर. सो उन्होंने कहा कि दैट यार आफ्टरनून की शिफ्ट्स रखना, मॉर्निंग में मैं नहीं आ सकता. तो बोले कि नाइट शिफ्ट्स रखेंगे. No, that's very happy. But see, look at that, Faridun, since you mentioned Aryan. I remember Suhana also had to go through the same thing. There was some party that she was coming back to and lift के पास वो फंस गई थी. And paparazzis were all over trying to take pictures. And she's this young girl who doesn't know what to do. So she was like a little confused. मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? And you could feel that confusion. You can feel that that the anxiousness that she probably felt. So what I'm trying to come at is कि star kids, हम लोग nepotism की बात करते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई debate आ जाता है. But all said and done, when I look at Alia Bhatt also, जिसके लिए कि ये बहुत easy है इनके लिए आना, she's proved herself. There are these star kids जिनको बार बार फिल्में, चलिए पहली बार मिल गई फिल्म ठीक है, बार बार नहीं मिलेंगी क्योंकि अगर उनका काम अच्छा नहीं है तो कोई देखने नहीं चाहेगा. But right now also the pressure that they face is so gruesome sometimes कि उनका जो रिलेशन है मीडिया के साथ या आउटर वर्ल्ड के साथ या फैंस के साथ बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है. Since we are talking about so many star kids that we have, you know. नहीं, I think देखिए बहुत आपने कुछ वैलिड अपने पॉइंट्स बताए हैं. देखिए क्या है कि that certain जो star kids होते हैं, जैसे for example Sara has become this huge star and Alia has become this huge star. Varun has had a tough time during pandemic. You know, he admitted that he took consultations and he was going through that. So बहुत सी चीजें हैं, लेकिन at the same time, you know, so personally I have interacted with several star kids who have not done well. And you know, उनके parents ने जो कि फिल्म इंडस्ट्री में हैं, they've spent like crores and crores in terms of publicity. और आप imagine नहीं कर सकती the level of money that they've spent on publicity. लेकिन वो नहीं चले. फिल्में नहीं चली, फिल्में बॉम्ब हुई. They took, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये है कि that big directors. और उसमें बड़े चेहरे लेने की कोशिश करी इन सपोर्टिंग रोल्स के किस तरीके से उससे बोल्स्टर हो जाए. देखिए अगर बच्चे में दम नहीं है तो वो नहीं होगा. बिल्कुल, जितना मर्जी आप चाहे कितना भी आप खर्चा करें, बिल्कुल. तो उसमें जो भी अगर किसी ने अपना मकाम बनाया है इन लोगों ने, तो वो एक कहीं ना कहीं एक उसमें कुछ ना कुछ बात होगी. अगर जोया अख्तर ने अगर सुहाना को वेरोनिका के लिए लिया है हर चीज में, अगस्त्य नंदा है वो आर्ची का करेंगे, खुशी इज बेटी इन दैट. सो अगर उनके अंदर एक वो स्पार्क नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं करेगा. देखिए इट्स एट द एंड ऑफ द डे आपके कोई ताल्लुकात के बेसिस पे आप अपना खर्चा थोड़ा ना करेंगे. It's also like a business. Credibility as well. These people, they have credibility to worry about as well. And I think it's like a family. आपने एक और बात कही थी बहुत अच्छी आपने, कि how it impacts these star kids. देखिए क्या है, बहुत बार ये जो हाउंड किए जाते हैं सारे. सो अभी जो लड़के हैं जो पैप्स वहाँ पर मौजूद होते हैं हर जगह पे, हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि दैट ये कल्चर इंस्टाग्राम का और सबका इतना इंडिया में तो खैर टिकटॉक नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम का जो है या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स का, यूट्यूब वीडियोस का इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कि और इतने चैनल्स हैं, इतने सारे वो हैं कि दैट everyone wants to be first. तो ये जो लड़के वहाँ पर मौजूद होते हैं या फिर लड़कियाँ मौजूद होती हैं,
उनको बेसिकली ऊपर से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कैसे भी करके हुक और क्रोक पिक्चर लेके आइए, वीडियो लेके आइए, चाहे खाना मिले, पानी मिले, कुछ ना हो, यू हैव टू गेट इट एंड यू हैव टू बी द फर्स्ट वन टू डू इट। वो बहुत प्रेशर उनके, तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो लड़के या लड़कियां हैं, ये कोई शौकिया इस तरीके से हाउंड नहीं कर रहे हैं उनको, दे आर डूइंग इट फॉर देयर ब्रेड एंड बटर एज वेल। एब्सोल्युटली। एंड देखिए वो ब्रेड एंड बटर के लिए कर रहे हैं, लाइक आई मेंशन, अगर हम बिजनेस के तौर पे देखें, एक फैमिली बिजनेस है, मान लीजिए फैमिली बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है, फादर ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, हैज़ पास्ड द बेटन ऑन टू द डॉटर और द सन। अब अगर वो लोग आगे इसको वेल्थ को ज़्यादा नहीं करेंगे, बिजनेस आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठप हो जाएगा, वो जनरेशन तक रह जाएगा। आई थिंक सिमिलर विद द एक्टिंग, ठीक है बहुत पैसे लगा के लॉन्च कर दिया बेटा या बेटी, लेकिन उसके आगे जाके ऑडियंस ने बोला कि सॉरी वी डिडंट लाइक देम और फॉर सम रीज़न इट डिडंट वर्क। आई डोंट थिंक सो कितनी बार वो पैसे लगाएंगे, है ना, कितनी बार वो आएंगे। सो वन नीड्स टू ऑल्सो टॉकिंग टू यू सिंस यू सीन देम फ्रॉम क्लोजर फ्रंट्स, अंडरस्टैंडिंग कि देखिए इनके ऊपर इनका अपना प्रेशर होता है एंड नॉट एवरीबडी इज सक्सेसफुल। बहुत कम लोग होते हैं जो एज स्टार किड्स निकल आते हैं। अच्छा, एंड दैट रिमाइंड्स मी, मैं अनुराग कश्यप से बात भी कर रही थी इंटरव्यू के दौरान, जब हमने पूछा, उनकी बेटी उस टाइम बहुत छोटी थी, अलाया और आलिया, एक्चुअली उनका स्पेलिंग अलग है जी, बट देन I realized that looking at her interviews that she created her own space YouTube पे, and she had to go through such a tough time that Anurag said कि जो criticism मुझे मिलना चाहिए था, ट्विटर पे जो बैशिंग मुझे मिल रही थी, लोगों ने जाके मेरी बेटी पे दी, एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट दैट वाज रियली बैड। मतलब मेरी बेटी इज बियरिंग द ब्रंट ऑफ व्हाट आई हैव डन। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना, लेकिन ये लोग टारगेट मेरी बेटी को कर रहे हैं, एंड शी फेस्ड सच अ टफ टाइम। और आज देखिए वो पिक्चर्स में नहीं है, अपना यूट्यूब चैनल चला रही है विच इज़ वेरी सक्सेसफुल, राइट। एंड बच्चों को फेस करना पड़ता है अपने पेरेंट्स का किया हुआ। आई रिमेंबर व्हेन श्रीदेवी पास्ट, हाउ दीज टू girls were dealing with that whole trauma of a loss of a mother was also being scrutinized कि खुशी क्या कर रही है, जानवी क्या कर, या फादर एज वेल, कि अच्छा ये दोनों तो चुप करके बैठी हैं, ये रो क्यों नहीं रही हैं। I was feeling that these are kids, we call them, and they just happen to be born in a family which is very famous, and look at how they're bearing the brunt of it. Right. देखिए क्या है जैस्मिन जी, आपने बहुत आपने देखा हुआ है, you know it so well as far as this entire star system is concerned, star business is concerned, चकाचौंध है बहुत ज़्यादा होती है। देखिए क्या है कि जब आपको एक सर्टेन लेवल पे आपको एक मकबूलियत मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी, लोग आपको मोहब्बत करेंगे, उसके साथ में उसके जो हैं और भी जो साइड के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी होंगे, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे। जब एक आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है तो देन देयर आर पीपल हु ट्राई टू पुल यू डाउन एंड ऑल दोस थिंग्स टेंड टू हैपन एज वेल। सो यू हैव टू बी टफ, देयर इज नो अदर वे आउट। बहुत बार जैसे ये बोलते हैं कि चलिए, मैं कह रहा हूँ सिर्फ स्टार किड्स नहीं, कोई भी एक्टर फॉर एग्जांपल, बहुत बार होता है कि दैट दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, ठीक है। सो उसमें एट टाइम्स फ्रिवलेस तरीके से उन पे कमेंट पास किया था। मैं कहता हूँ कि यार जिस तरीके का तजुर्बा उनके पास है, ठीक है, फिल्म आ रही है, एक दिन में 50 इंटरव्यू करना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। एनर्जी रखना, और हर कोई जो चैनल जिसके साथ में आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो चाहते हैं कि आप वही एनर्जी रखें, आप मुस्कुरा के उनसे बात करें, और अगर एंकर से आप अच्छे तरीके से उसको जूसी आप उनको कुछ उनको कंटेंट करें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5 इंटरव्यू में आपने एनर्जी रखी, उसके बाद फिर आपकी एनर्जी आपकी कम हो गई। तो ये सब चीज़ें करना, मैनेज करना, एक मतलब आप टाइम जोन में ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से आपको किस तरीके से रिलेशनशिप स्ट्राइक करनी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। एब्सोल्युटली, ठीक है। सो वो भी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी चीज़, जहाँ तक पेरेंट्स की जो पिटफॉल्स होते हैं उनको भी फेस करना, नाउ दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, you cannot escape it. Ferdinand, but it's like we need to also understand that they didn't go out to sign up for it. It's just that they seem to be, they're just born in that family. अब शाहरुख खान के घर में सुहाना, आर्यन और अबराम हैं, तो इनमें बच्चों का कुछ नहीं है कि उनके पेरेंट्स जो है इतनी मकबूलियत है, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, दे आर समवेयर। एंड अब मैं देख रही हूँ अजय देवगन की बेटी, उस पर कितना स्क्रूटनाइज होता है दैट अच्छा वो कार में किसके साथ बैठी है, क्यों बैठी है, अच्छा शी लुक्स ड्रंक, शी लुक्स दिस। मतलब उन बच्चों के ऊपर 24 घंटे का पहरा है।
media and paparazzis have their pehra. I now also understand it's their job to get it. You know, Anushka and Virat for the longest time अपनी बेटी की तस्वीर छुपाने की बहुत कोशिश की कि वो नहीं नजर आए. हाँ जी. आई थिंक एक बार मैच के दौरान आ गई थी और उसके बाद जब वो अभी अपना रिलीजियस टूरिज्म या विजिट पे गए हैं वृंदावन, आई थिंक जब गए थे तब बेटी की तस्वीर आगे आ गई थी. आई थिंक दिस इज समथिंग वी ऑल नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लेट्स गिव देम अ चांस. यू नो, दे ऑलरेडी राइडिंग ऑन एक्सपेक्टेशंस. उनके पेरेंट्स बहुत पॉपुलर हैं, उनको उसका वेट भी उठाना है. अपनी हाउ दे बिहेव इन यू नो पब्लिक, उसका वेट, अपने काम का वेट है, रिश्तों का है, growing up, गलतियां हैं, and we just what we see them as is one tape, nepotism. ये nepo kids हैं. नहीं देखिए, मैं आपको जैस्मिन जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बट देखिए मसला क्या है कि दैट ये दुनिया जो है उतनी आइडियल नहीं है जितना कि हम लोग चाहेंगे कि वो आइडियल बन जाए. सो देखिए, द फैक्ट इज कि इट्स अ कट थ्रोट वर्ल्ड आउट देयर, एंड वो एक जो रूथलेसनेस है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है. मुझे लगता है, जो कि मैंने बहुत से लोगों से जिनसे इंटरेक्ट किया है, आपने भी बहुत से लोगों से आपने इंटरेक्ट किया होगा, तो उसमें क्या होता है कि एक चीज़ जो मैंने नोटिस करा है बहुत से सर्टन स्टार किड्स में, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है उन स्टार किड्स में या फिर किसी भी सक्सेसफुल स्टार में जो उनको लॉन्जिविटी में मदद करता है, और मुझे लगता है वो सेंस ऑफ ह्यूमर है. जैसे अगर मैं जानवी की बात करूं फॉर एग्जांपल, जानवी फॉर एग्जांपल या फिर सारा अली खान फॉर एग्जांपल, दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. अब अगर आप उनके अराउंड जिस तरीके की सारा वो हो रहा होता है, मतलब बातचीत हो रही होती है, अगर उसको वो सीरियसली लेने लगे देन दे विल कोलैप्स. But when you talk to them and when you interact with them, they're genuinely funny. The way they look at life, for example, जिस तरीके का उनका कॉफी विद करण का भी एपिसोड था, या फिर बातचीत करने में भी, आई थिंक लाइक सारा फॉर एग्जांपल, शी इज वेरी witty, एंड बहुत her ज्यादा knock is so famous. नहीं, इवन हाजिर जवाबी में आई थिंक सैफ का मतलब बिल्कुल लगता है कि मे बी सैफ से भी एट टाइम्स आगे हैं. सो वो आई थिंक देखिए वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है. वो आपको यू हैव टू टेक योरसेल्फ लाइटली, यू कैन नॉट टेक योरसेल्फ वेरी सीरियसली. सिंस यू वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन दिस, बहुत बढ़िया. आप देखिएगा अनन्या पांडे, अब चंकी पांडे पे कितने जोक्स होते हैं, कितने जोक्स हैं, और कई बार ऐसी हमने इंटरव्यूज या ऐसे ग्रुप्स देखे जहाँ पे चंकी पांडे के ऊपर जोक मारा जा रहा है, ही इज द बट ऑफ ऑल जोक्स, एंड अनन्या इज देयर, यू नो. सो शी इज ऑल्सो शी इज अ डॉटर. It's a father-daughter, beautiful relationship. Daughters look up to their parents, their father, है ना. अब चंकी पांडे को बताया जाता है ये इस किस्म के इंसान है, and she is taking that in her stride, you know, smiling and still moving on कि अरे कुछ नहीं है, you know, डैडी ने ऐसा किया या वैसा किया. Because I think एक राउंड टेबल पे when she ended up saying कि struggle, you know, मेरी भी बहुत स्ट्रगल रही है क्योंकि चंकी पांडे को बुलाया नहीं गया इंटरव्यू के लिए. शी बिकेम दिस सेंसेशन आउट देयर कि अच्छा इसको स्ट्रगल बोलते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है स्टार के किड्स के पास सब कुछ है. एन आइडियल यंगस्टर what would they want? Designer clothes, designer bags and shoes and travel and parties and all that. उनको लगता है इनके पास सब कुछ है. पर ये हम लोग नहीं देख पाते कि इनके पास है तो सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ करके भी फ्लॉन्ट नहीं कर पाएंगे, ये सड़क पे उतर नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल उस तरीके के साथ पार्टी करके दोस्तों के साथ हाई फाई करते हुए बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर मीडिया बैठा है. और हम लोग ये भूल जाते हैं फरीदुन, कहीं मुझे लगता है कि फिल्में तक तो वेट कर ले, लेट देयर फिल्म्स कम आउट, लेट्स सी देयर वर्क एंड लेट्स जज देम. हम तो पहले ही कैरेक्टर स्केच बना के लेबल करके उनको छोड़ देते हैं. नहीं, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं. उसके अलावा अनन्या का तो खैर पर्सनली भी आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज किया गया, एंड आई थिंक वो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को हैंडल किया है, दैट इज रियली रिमार्केबल. अगर आप उनके रीसेंट इंटरव्यूज अगर आप देखें, जिस तरीके से इवन कॉफी विद करण में जो रिसेंटली वो आई थी, इनफैक्ट विजय देवरकोंडा के साथ मैंने उनका भी इंटरव्यू कुछ दिनों पहले मैंने किया था, तो आई थिंक शी इज अपिंग हर गेम एज फार एज हर यू नो basically belief in herself, certain level of intelligence which is raw, which is her own. Right. She has a mind of her own. She had certain views about Arjun Reddy जिसका रीमेक कबीर सिंह बना था. विजय देवरकोंडा पास में बैठा, लेकिन she had the guts to say it in front of her. A lot of the actresses they won't do that. So she has a mind of her own, and that maybe औरतों को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया, प्रेजेंट नहीं किया गया. So वो एक जो उनका मैं ग्रोथ देख रहा हूँ. और देखिए अनन्या के फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, अनन्या का मैंने आई थिंक अब मैं कह सकता हूँ मैंने एक इंटरव्यू किया था एंड ड्यूरिंग पैंडेमिक, एंड तो ये सब जो आप उसकी बात बता रही हैं,
राउंड टेबल का और ये सब चीज़ें, तो मैंने उनसे जिक्र किया था, मैंने उनसे बात करी, मैंने उसके अलावा हमने वो भी बात करी कि चंकी पांडे एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बॉलीवुड में उनके पास बिल्कुल काम नहीं था, ही वेंट टू बांग्लादेश एंड ही बिकेम अ सुपरस्टार इन बांग्लादेश। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल उन्होंने नहीं देखा है, तो हमने काफ़ी उसके बारे में बातचीत करी, लेकिन फिर एंड शी स्पोक कैंडिडली अबाउट इट, लेकिन फिर मुझसे रिक्वेस्ट किया गया कि दैट यू नो मे बी सर्टन चीज़ें अगर प्लीज़ आप इंटरव्यू में से एडिट करते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे उनको अननेसेसरली उनको उसमें ट्रोल किया जाएगा। सो वी डिड एडिट दैट, बिकॉज यू नो आई अंडरस्टैंड कि यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स के ऊपर असर पड़ सकता है बहुत ज़्यादा सर्टेन चीज़ों का। हमें तो स्टोरी मिल जाएगी, लेकिन शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। सो वो सारी चीज़ें वो हैं, but you know ultimately if you are coming in the jungle you have to know how to play the game. Oh yeah, you know there is you cannot मतलब be treated with kid gloves honestly. वो ये इस तरीके का है कि जो जब आपको पॉपुलैरिटी मिलती है तो आपकी ऐसी बेवकूफ़ी की चीज़ों पे आपको वाहवाही मिलती है कि उसने ये किया तो उस पर ये हो गया, उसने वो किया तो उसके ऊपर वो हो गया। तो जो आपको काम है, और फिर मतलब आपको किसी भी चीज़ पे आपको कोई मीम आपका बन गया, उसके बेसिस पे आपको एंडोर्समेंट मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए देयर आर बोथ द साइड्स टू इट, एवरीथिंग। आई थिंक they toughen with time, and time either you know it's both way, they toughen with time or time toughens them. और देखिए क्या उनका सारा गेम जो है वो इमोशन से रिलेटेड है, दे हैव टू अंडरस्टैंड वेरियस इमोशंस, सो आई फील इन अ वे इट आल्सो ट्रेन्स देम in terms of you know when it comes to their craft as well. So it is in ideal world one would want that people should be nicer, and that's the real picture. mental health definitely बहुत important एक चीज़ है, all of us we should be empathetic and sensitive, लेकिन दुनिया वैसे होती नहीं है। मतलब you know they are paying the price of being star. अगर उनमें से कोई भी, सब शनाया, खुशी, सुहाना, आर्यन and all these people, I think अगर वो हैं, तो देखिए सिंपल सी चीज़ ये है कि दैट कुछ ना कुछ तो उनमें इंटरेस्ट है, देयर इज समथिंग दैट दे आर डूइंग मे बी राइट, एंड उनका कोई भी चीज़ उनका सामने आएगा तो दे नो द प्रोड्यूसर्स नो कि दे विल बी अ सर्टेन इंटरेस्ट एज फार एज ऑडियंस कंसर्न। सो बाकी फिर वक्त बताता है। बिल्कुल, हम भी नाम नहीं लूंगा उन स्टार किड्स का जिनके ऊपर बहुत खर्चा हुआ है, और हम लोगों से कैसे रिक्वेस्ट करके पेरेंट्स दे बीन सो नाइस, यू नो इन टर्म्स ऑफ कि जो भी है, लेकिन दे डोंट, हमें पता होता है कि दैट दे वुडंट एंड दे डोंट समहाउ। बिल्कुल, तो वही है, टाइम बताएगा। सो वील ऑल्सो वेट एंड वॉच। हम देखते हैं कि आज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हाउ दे टर्न आउट, उनकी फिल्म्स कैसे आती है, कोई कैसे लिखता है, कोई डायरेक्टर कैसे बनता है, बढ़िया एक्ट्रेस कैसे निकल के आती है। सो आई थिंक फरीदुन वील ऑल्सो वेट एंड वॉच, एंड बाकी तो समा ही जवाब दे देगा सब चीज़ों का। डेफिनेटली। देखिए अगर हम 2023 की बात करें, जो डेब्यूज की बात करें, तो 2023 में शहनाज का भी हिंदी का डेब्यू होने वाला है, किसी का भाईजान, और उसके अलावा एक 100% करके मेरे ख्याल से एक फिल्म आ रही है उनकी। तो अब उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है किसी तरीके का, लेकिन ये है कि इंटरेस्ट जो है वो उनमें ज़बरदस्त है। तो कौन जो है वो एज एन इंडिविजुअल क्लिक कर जाता है, वो लोगों की बात है। It's so unpredictable, since you mentioned. It's there, you know. We have a good Punjabi actor and singer, Jassi Gill there. You know, we have Hadi Sandhu. We have so many Punjabi actors doing it. क्या क्लिक करता है पता नहीं, ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है पता नहीं। I don't think so कि ऑडियंस, हाँ, एक पल में जब आप मूवी देखने जाते हो तो जहन में ज़रूर होता है, अच्छा ये फलाने की बेटी है, फलाने का बेटा है, या उसका ग्रैंडफादर ऐसा था या वैसा है। लेकिन जब आप मूवी देख रहे होते हो उस दौरान आई थिंक आप सब भूल जाते हो कि आप किसका बेटा है, किसकी बेटी है। सिर्फ आपको ये पता होता है, अरे फिल्म देख के निकले, इसने अच्छा काम किया। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो गुड थिंग अबाउट द ऑडियंस, एंड वील वेट एंड वॉच कि आने वाले ये जो पूरा साल है, हाउ इट पैन्स आउट for all the star kids. Definitely. And it's a great conversation. Then thank you so much. Thank you so much, Jasmine. Shukriya. Take care. Thank you.